हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे आरआईएमसी देहरादून के दिसंबर 2022 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि क्लास 8 से रिलेटेड एंट्रेंस है। चूंकि आप सभी जानते हैं कि अभी बॉयज के साथ साथ गर्ल्स को भी इसमें अलाउ किया जा चुका है, तो बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब आपके मन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ये एग्जाम को देने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, इसी के साथ साथ एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और भी बहुत सारे डाउट्स। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी के इन डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि आरआईएमसी, आरएमएस, जेएनवी, सैनिक स्कूल एटसेट्रा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। डेमो लेसन्स और भी अदर थिंग्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब एक शॉर्ट डिटेल में आप लोगों को आरआईएमसी के बारे में बता देना चाहूंगा। ये राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के रूप में जाना जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से मैनेज किया जाता है। ये स्कूल आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोग चाहते हैं अपने बच्चे को आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एक ऑफिसर बनाना। अब उसके लिए क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का एग्जामिनेशन होता है, और यहाँ से आरआईएमसी का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इनके एनडीए में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका सपना है अपने बच्चों को मिलिट्री ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर या नेवी ऑफिसर बनाने का, तो आप आरआईएमसी को डेफिनेटली अपने टारगेट में अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपके बच्चे इसके लिए एलिजिबल कब होंगे। तो देखिए, दो क्वालिफिकेशन आपको देखनी होगी। यहाँ पे मैं आपको एक टेंटेटिव डेट्स बता रहा हूँ, बाद में जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये डेट्स बिल्कुल फिट बैठनी चाहिए। यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो क्या होना चाहिए, क्लास 7th में पढ़ रहा हो या फिर क्लास 7th को क्वालिफाई कर चुका हो, और उसके लिए एक स्पेसिफिक डेट है। अब स्पेसिफिक डेट क्या है, अब दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एंट्रेंस ये लोग कब देंगे, जुलाई के अंदर देंगे। तो दैट मींस 1 जुलाई 2023 के दिन आपका बच्चा या तो क्लास 7th में पढ़ रहा हो या फिर क्लास 7th को क्वालिफाई कर चुका हो। इसका मतलब एट द टाइम जब आप ये सेशन देख रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपका बच्चा क्या है, क्लास 6 में आ चुका है, प्रमोट होकर क्लास 6 में आ चुका है, या फिर क्लास 6 उसकी रनिंग है 7th में आ चुका है, दोनों ही बच्चे इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। रीजन क्या है, आप सभी जानते हैं कि मई जून के अप्रॉक्स में क्या हो जाता है, बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। तो अगर आपका बच्चा अभी क्लास 6 में है, तो 1 जुलाई 2023 के टाइम पे वो क्लास 7th में पहुंच जाएगा। अगर आपका बच्चा अभी क्लास 7th में है तो वो क्लास 7th को क्वालिफाई कर देगा, और दोनों ही एलिजिबिलिटी में आप फिट बैठते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एज रिलेटेड क्राइटेरिया। एज रिलेटेड क्राइटेरिया में आप सभी जानते हैं बॉयज और गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी गई है। उस अकॉर्डिंग आपका जो एज है वो 11.5 ईयर से 13 ईयर्स तक का होना चाहिए। इसके लिए भी इन्होंने एक डेट प्रिस्क्राइब की है, वो है 1 जुलाई 2023 के दिन आपकी एज ये होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं कि अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2010 से लेकर
1 जनवरी 2012 के बीच का है तो आपका बच्चा इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। अगर फिर भी आपको एज रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो आप हमारे नंबर 7737653468 पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और प्रेजेंट क्लास व्हाट्सएप कर दें तो हम आपको चेक करके एलिजिबिलिटी बता देंगे कि बच्चा किस एग्जाम के लिए और कब किस टर्म के लिए एलिजिबल रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये जून में भी होता है, दिसंबर में भी होता है, तो आप उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन प्लान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर क्या होता है और कैसे होता है। तो देखिए 3 पेपर आपके यहाँ पे लिए जाते हैं। पहला पेपर होता है आपका इंग्लिश का, जो कि एक रिटन पार्ट है पेपर का, और ये 125 मार्क्स का है। पेपर को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक है। पार्ट नंबर ए जो कि किससे रिलेटेड होता है, रीडिंग सेक्शन होता है। पार्ट नंबर बी जो आपका राइटिंग सेक्शन होता है, और पार्ट नंबर सी आपका ग्रामर सेक्शन होता है। तो इन तीनों के बेसिस पे 125 मार्क्स का पेपर है। आपको इसे क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लेकर आने हैं। सेकंड पेपर आपका मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स का भी रिटन पेपर होता है। इसको इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा है, ए एंड बी। ए के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके टोटल 20, और बी के अंदर 10 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होते हैं 10। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग 200 मार्क्स का पेपर देंगे, और इस 200 मार्क्स के पेपर में मिनिमम अगर 50% लाते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। थर्ड पेपर आपका जनरल नॉलेज का है, और जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस किए हुए होते हैं। आपको उन ऑप्शंस में से अपने आंसर को चूज करना होता है। यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, 1 आवर में आपको सॉल्व करना होता है। तो पेपर 75 मार्क्स का है। इसे भी क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। तो जैसे ही आप इन तीनों पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है इंटरव्यू या फिर वाइवा टेस्ट के लिए। वाइवा टेस्ट या इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होता है। आपको इसे भी क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लेकर आने होते हैं। उसके बाद ओवरऑल 450 मार्क्स में से आपका मेरिट प्रिपेयर किया जाता है, और जिस बच्चे के मार्क्स मेरिट में ज्यादा होते हैं उस अकॉर्डिंग उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। स्टेट वाइज यहाँ पे क्राइटेरिया होता है, साथ ही साथ नेशन वाइज भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। अब इसमें सिलेक्ट होने का एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स है, तो ही आप यहाँ पे सिलेक्ट हो पाएंगे, और उसके लिए आपको मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बिना प्रिपरेशन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है। आपको कहीं ना कहीं क्लासेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके बिना आप लोग इस पेपर को क्रैक नहीं कर सकते। अब हम लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो हम लोग आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाते हैं। देन आफ्टर आप लोगों के मॉक टेस्ट पेपर, सेक्शनल टेस्ट लिए जाते हैं। लाइव सेशंस में हम आप लोगों के टेस्ट लेते हैं। तो उन सभी चीज़ों से बच्चा प्रिपेयर्ड हो जाता है और इजीली इन एग्जाम्स में हाईएस्ट मार्क्स ला सकता है। ऐसे ही हमारे कुछ प्रीवियस सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनके सक्सेस स्टोरी हमने अपने चैनल पे अवेलेबल की है, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ डेमो सेशंस भी आपके लिए हम लोग रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल करवाते हैं, वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना, तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।